वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हमारी जो होगी, अभी आपने देखा होगा इससे पहले हम लोग सर्वेइंग कर रहे थे, पर आज की क्लास में लोग जो करेंगे बिल्डिंग मटेरियल करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन टॉपिक के टॉप 30 MCQ आज हम लेकर आए हैं, जो कि आपके SSC JEE के PYQ हैं और यहाँ पे TCS पैटर्न क्या होता है आप आज देख भी लोगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और भैया इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनके अंदर हमने जो सर्वेइंग 2 क्लासें किया। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 10 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं जिसमें सर्वेइंग के हम लोग क्वेश्चन को किए थे। उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, उसको हम लोग थ्योरलाइट और टेकोमीटर पहुँचे उसको भी करेंगे, पर लगातार 10 क्लासेस हो गई थी, थोड़ा हमने कहा मोड रिफ्रेश कर लेते हैं अलग सब्जेक्ट को पढ़ करके। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक स्टोन रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका आयन एक्सप्लोसिव, मतलब जो एक्सप्लोसिव मटेरियल से क्वेश्चन है, विच कंटेंस 65% साल्ट पीटर। मतलब कोई एक एक्सप्लोसिव है जिसके अंदर 65% आपका क्या है, साल्ट पीटर है, 20% आपका सल्फर है और 15% आपका क्या, चारकोल है। तो ये किसके अंदर होता है? ये आपका होता है भैया ब्लास्टिंग पाउडर के अंदर होता है। मतलब जो आपका ब्लास्टिंग पाउडर जो आपका ब्लास्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर आपका क्या होता है, साल्ट पीटर होता है, चारकोल होता है, वो आपका जो होता है सल्फ़र की मात्रा होती है। ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं आपके डायनामाइट की, तो याद रखना आपका जो डायनामाइट होता है, इस डायनामाइट के अंदर आपका जो होता है डायनामाइट के अंदर आपका जो होता है 75% जो होता है डायनामाइट में 75% क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में आपका जो है 75% आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है और 25% आपका जो होता है एब्जॉर्ब आपका जो होता है सैंडी अर्थ होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो है बहुत से एक्सप्लोटिंग मटेरियल होते हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे आपका पूछ लेता है कभी कभी ब्लास्टिंग जिलेटिन में, तो आपका जो ब्लास्टिंग जिलेटिन करके होता है उसके अंदर आपका जो होता है 93% आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है और आपका 7% आपका गन कार्टन होता है, तो ब्लास्टिंग जिलेटिन में होता है। ठीक है, और डायनामाइट में जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है और आपका जो यहाँ पे ब्लास्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर आपका जो है साल्ट पीटर, सल्फर, चारकोल होता है ब्लास्टिंग पाउडर में। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जो भैया यहाँ पे रहने वाला है वो है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मे बी टर्म एज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटिफाइड रॉक, जैसे कि हमारा जो सॉइल का रॉक का जो क्लासिफिकेशन होता है, जब लोग फिजिकली तौर पर क्लासीफाई उनको करते हैं तो वहाँ पे हमको जो है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और आपका जो है फोलेटेड रॉक देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सी आपकी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है ये आपको बताना है। सैंड स्टोन आपका है ऑप्शन, लाइम स्टोन है, मार्बल, स्लेट है। तो ये जो सैंड स्टोन होता है ये तो आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक होता है और ये स्ट्रेटिफाइड रॉक में आता है। लाइम स्टोन भी आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक में आता है और स्ट्रेटिफाइड रॉक में आता है। स्लेट आपका जो है मेटामॉर्फिक रॉक में आता है, वो भी स्ट्रेटिफाइड में होता है। यहाँ पे जो मार्बल आपका बचता है, मार्बल आपका जो होता है ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। ठीक है, ये आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सारी जो इग्नियस रॉक वाली क्लासिफाई में आती है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। तो यहाँ मार्बल को भी आपका जो है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक आ जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज नोन एज। अच्छा देखो, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि जो रॉक का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने इग्नियस पढ़ते होगे। ठीक है, एक आप पढ़ते होगे सेडिमेंटरी पढ़ते होगे, फिर आप पढ़ते हो मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ते होगे। तो इग्नियस रॉक क्या होता है, जब भी आपका जो मैग्मा होता है वो जो भू स्तर के नीचे, मतलब ज़मीन के काफ़ी नीचे वहाँ पे जो है जब वो जमता है, जमने के फॉर्म होता है, तो वहाँ पे आपकी जो रॉक बनती है आपकी इग्नियस रॉक बनती है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टानें। सेडिमेंट्री चट्टानें क्या होती है, इन्हीं आग्नेय चट्टानें जो कालांतर में इनके अपक्षय विघटन होता है, तो यहाँ सेडिमेंट्री रॉक निकल के आती है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, जब हाई हीट एंड प्रेशर के द्वारा, हाई हीट और टेम्परेचर आपका जब प्रेशर पड़ता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे निकल के आता है। मेटामॉर्फिक रॉक का आपका जो एग्जांपल होता है वो आपका जैसे कि मार्बल हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक में पढ़ते हैं। गिनीज हो गया आपका जो ग्रेनाइट से चेंज होता है, इग्नियस रॉक से या गिनीज आपका बन जाता है, सिस्ट आपका बनता है, लेटराइट आपका होता है, सब मेटामॉर्फिक रॉक में आती हैं। तो ये आपकी रॉक्स होती हैं, मतलब इग्नियस रॉक होती हैं और सेडिमेंटरी रॉक होती हैं आपके मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक से क्वेश्चन भी वही बनता है कि अगर मान लो कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है, मतलब पहले से जो एग्जिस्ट रॉक होती है उनके ऊपर जब हम लोग ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर अगर डालते हैं तो हमारी जो रॉक निकल के आती है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है।
उसी प्रकार ये तो हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर उसका हमारा एक फिजिकल होता है, फिर उनके केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कि एक हम लोग कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन सिलिशियस रॉक, कौन सी भैया, सिलिशियस रॉक होती है। फिर एक आपकी होती है ऑर्जिलेशियस रॉक होती है। फिर आपको होती है कैल्सीरियस रॉक, क्या होती है, कैल्सीरियस आपकी रॉक होती है। तो सिलिशियस रॉक मतलब क्या हो गया, अगर उसके अंदर सिलिका अगर प्रीडोमिनेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेनाइट वगैरह की, ठीक है। और आर्जिलेशियस बात करें अगर उसमें एल्यूमिना कंटेंट ज़्यादा है तो उसको आर्जिलेशियस रॉक है, जैसे कि हमारा स्लेट हो गया। कैल्सियस मतलब उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या की मात्रा है, जैसे कि अगर हम बात करें लाइम स्टोन की बात करें या मार्बल की बात करें, ये सब कैल्सियस रॉक में आती हैं। मतलब जो उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, अगर मतलब उसके अंदर क्ले प्रीडोमिनेंट है या एल्यूमिना कंटेंट अगर प्रीडोमिनेंट है तो आर्जिलेशियस रॉक में आएगा। सिलिका में मौजूद है तो सिलिशियस रॉक में आएगा। इसी प्रकार पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में केमिकली मार्बल इज नोन एज, तो मार्बल में क्या होता है, देखो मेटामॉर्फिक रॉक तो केमिकली में नहीं आता। सिलिशियस रॉक क्या, मार्बल आपका किससे बनता है, मार्बल आपका जो बनता है वो आपके लाइम स्टोन से बनता है। जो आपका लाइम स्टोन होता है उसके मेटामॉर्फिक एक्शन जब उसके ऊपर होती है तो आपका मार्बल बनता है। तो लाइम में क्या मौजूद होता है, Ca होता है, तो ये कौन सी रॉक हो जाएगी, तो कैल्शियस हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, कोई भी अगर आपकी रॉक हो, चाहे जितना उसके ऊपर फिजिकल और केमिकल चाहे हीट प्रेशर पड़े, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी, मतलब वो उसकी फिजिकल तो चेंज हो जाएगी पर उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगा चेंज नहीं होगा। मतलब अगर कोई राग आपकी ग्रेनाइट से बन रही है, ग्रेनाइट से अगर यहाँ बन रही है, तो ये चाहे उसकी फिजिकल बनावट और दिखावट में कुछ और हो जाए पर उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज केमिकल कंपोजिशन। उसी प्रकार आपका लाइमस्टोन से अगर आपका मार्बल बनता है तो मार्बल देखने में कुछ भी हो जाए, पतला चपटा मोटा कुछ भी हो जाए, पर उसके अंदर जो केमिकल होगा वो अपने पेरेंट रॉक के तरीके से होगा। लाइमस्टोन अगर Ca होगा तो उसके अंदर कैल्शियस रॉक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर भैया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है वो सारे के सारे आपके जो हैं कहाँ से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो 2009 में क्वेश्चन आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाई, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका जो है जिप्सम से आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिप्सम से आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पे जो है आपका एक जिप्सम जो होता है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट आपका क्या होता है, एक मतलब जो है एक किसका होता है, एल्युमिनियम का ओर होता है, एल्युमिनियम का एस्क होता है। बॉक्साइट तो आपका जो है एल्युमिनियम का एस्क है। ठीक है, और लाइमस्टोन आपकी क्या, लाइमस्टोन आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, कंकर क्या होता है, कंकर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये आपका स्टेप क्लियर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, तो आपका जिप्सम से प्राप्त होता है। और जिप्सम को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो जैसे कि कोई स्टोन होता है उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि उसके अंदर इतना पानी होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि अगर वाटर एब्जॉर्बेशन अगर 5 से 10% है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इतना बिटवीन होना चाहिए। पर अगर 10% से अधिक पानी हो जाए, कितना हो जाए, 10% अगर अधिक पानी ऑब्जर्व कर ले जाए तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट ऑब्जर्व वाटर मोर देन, किससे, तो 10% से अगर अधिक पानी को ऑब्जर्व कर लिया उसने तो स्टोन को हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन। तो आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो कभी कभी तो ये आपको होता है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी आपको 100 मेगा पास्कल। तो बात एक ही होती है, चाहे इसको मेगा पास्कल में याद रखो या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में याद रखो। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए या 100 मेगा पास्कल से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम लोग और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि जब भी हम लोग जो क्रशिंग स्ट्रेंथ परफॉर्म करते हैं या उसके ऊपर हम लोग जो क्रशिंग स्ट्रेंथ करते हैं तो उसके लिए स्टोन का जो सैंपल होता है वो किस साइज़ का होता है, तो याद रखना 40 × 40 × 40 mm साइज़ का होता है। ठीक है, कितने एम का होता है, 40 × 40 × 40 mm साइज़ का आपका होता है। ठीक है, और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, और 72 आवर्स के लिए इसको क्या करते हैं, 72 आवर्स के लिए इसको जो है पानी के अंदर रख देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर लोड लगाया जाता है। लोड लगाने की जो दर होती है वो 14 मेगा पास्कल पर मिनट होता है। 14 मेगा पास्कल पर मिनट की दर से इसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इतनी बातों को ध्यान रखना कि 40 × 40 mm का आपका सैंपल होता है
72 घंटे तक इसे डुबोकर पानी में रखते हैं और लोड लगाने की ज़रूरत होती है 14 मेगा पास्कल पर मिनट होती है क्रशिंग स्टन टेस्ट में। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन C2। मतलब अगर हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं इन C2 मतलब क्या हो गया कि आपके परीक्षण स्थल पे या जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे साइट के ऊपर अगर हमको अपनी हार्डनेस ऑफ रॉक निकालना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है स्मिथ टेस्ट, स्किमेटेड हैमर टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन। आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका स्किमेटेड हैमर टेस्ट करके जो है ये आपका होता है। आप लोग कहोगे भैया ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को निकाल के देता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी निकाल के देता है और आपको हार्डनेस ऑफ रॉक को भी निकाल के देता है। जो दोनों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये आपका ऐसा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम लोग लेबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं और ले जाकर के फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना। यहाँ पे एक आपका लिखा है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्या करता है, स्मिथ टेस्ट जो आपका होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, जो आपका स्मिथ टेस्ट होता है वो हमें बताता है क्या, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर स्टोन के अंदर। मतलब स्टोन के अंदर जो आपके सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट हैं, सॉल्युबल मैटर आपके जो प्रेजेंट हैं इन स्टोन में, वो आपको बताता है। ठीक है ठीक 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 है भैया। फिर अगला आपको एक टेस्ट आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे एक टेस्ट आपको है कि एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या करता है, ये भी आपका जो है एटमॉस्फेरिक जो रिएक्शन होती है। एसिड टेस्ट क्या करता है, एसिड टेस्ट आपका जो होता है जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होती है, मतलब स्टोन को हम लोग क्या करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में यूज़ करेंगे तो हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कितना रजिस्ट कर रहा है स्टोन को। कहीं ये हमारे क्योंकि हमको पता है क्या होता है कि बहुत से ज़्यादा HCl हो गया, फिर H2SO4 हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर मान लो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं पहले ही प्रयोग कर लेते हैं, अगर इससे कितना वो रजिस्ट कर रहा है उस हिसाब से हम लोग अपने स्टोन को पता कर लेते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक एक्शन जब इसके ऊपर पड़ेगा ये कितना रजिस्ट कर पाएगा, कितने रजिस्ट कर, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं एसिड टेस्ट करते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। जो आपका क्रिस्टलाइन टेस्ट होता है वो भी क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी को बताता है, ड्यूरेबिलिटी या बेदरिंग क्वालिटी को बताता है ऑफ द स्टोन की। ठीक है, बेदरिंग क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ उन्होंने तीनों टेस्ट को डिस्कस कर दिया। स्मिथ टेस्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर के लिए होता है। एसिड टेस्ट आपका जो होता है वो आपको जो एटमॉस्फेरिक एक्शन के बताता है, या भी आपका क्रिस्टलाइजेशन या भी आपको ड्यूरेबिलिटी को बताता है। पर यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हार्डनेस ऑफ द रॉक पूछा गया था, कैन बी टेस्टेड इन C2 यूजिंग, तो स्किमेटेड हैमर टेस्ट ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर इज। ऑप्शन आपके पास है ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। जो मोस्ट सुटेबल स्टोन आपका होता है बिल्डिंग पियर के अंदर वो कौन सा होता है, ग्रेनाइट है आपका, लाइम स्टोन है कि मार्बल है, सैंडस्टोन है। तो भैया आपका क्या होता है, ग्रेनाइट होता है जो मोस्ट सुटेबल स्टोन आपका होता है आपका ग्रेनाइट होता है। और ग्रेनाइट आपकी कैसी रॉक है, तो ध्यान रखना ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक है, और हार्ड भी होता है और आपका ये ड्यूरेबल भी होता है, और ये सूटेबल होता है किसके लिए, बिल्डिंग पियर्स के लिए। ठीक है, और बिल्डिंग पियर आपका क्या होता है, एक वर्टिकल लोड बेयरिंग मेंबर होता है जो कि हमारे लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना पियर के बारे में। ठीक, लाइमस्टोन के बारे में बात करते हैं। लाइमस्टोन की कैसी रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है। मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक में आती है, सैंडस्टोन में आपकी सेडिमेंटरी रॉक में आती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल स्टोन होगा फॉर बिल्डिंग पियर्स के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रेनाइट इज रॉक डेट इज बाई नेचर। ग्रेनाइट इज ए रॉक, ग्रेनाइट आपकी एक रॉक है बाई नेचर, नेचर में कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो इग्नियस आपकी जो रॉक होती है इसको भी 3 प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। एक आपकी होती है क्या, प्लूटोनिक, एक आपकी क्या होती है, हाइपाबेसल, फिर एक आपकी होती है वोल्केनिक। क्या होती है भैया, वोल्केनिक। अच्छा, ये कैसी होती है, जैसे कि जब भी आपका ये वोल्केनो का इरप्शन होता है, इरप्शन के बाद कुछ रॉक्स क्या होती हैं बहुत ही डीप यहाँ पर भी जम जाती हैं, और कुछ आकर यहाँ जमती हैं, और कुछ जो है आकर के ग्राउंड फ्लोर मतलब कि ज़मीन पर आकर के यहाँ जमती हैं। तो आपको बता दूँ इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन रॉक्स की, तो यहाँ पे जो आपकी होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूटोनिक कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो आपकी जो होती है उनको हाइपोबेसल कहते हैं, और जो यहाँ पे आकर बाहर निकल के आके जमती है उनको हम लोग कहते हैं वोल्केनिक रॉक कहते हैं। तो वही कह रहा है ग्रेनाइट इज ए रॉक बाई नेचर कैसी होती हैं, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बनती हैं। अब आपको बताना है सेडिमेंटरी भी नहीं होगी, अब आपको बताना वोल्केनिक होगी प्लूटोनिक होगी। तो ग्रेनाइट आपकी जो बनती है वो आपकी बनती है प्लूटोनिक में। कहाँ बनती है? प्लूटोनिक रॉक में बनती है। मतलब कि ये आपकी ग्रेनाइट का जो निर्माण होता है यहाँ पे हो करता है, यहाँ पे आपका ग्रेनाइट का निर्माण होता है, यहाँ पे आपकी ग्रेनाइट बनती है। और आपका यहाँ पे जो होता है बेसाल्ट और जो ट्रेप वगैरह होती है ये हाइपोबेसल ये वोल्केनिक रॉक में आती हैं। ठीक है भैया, इस बात को ध्यान रखना। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय नेचर कैसे होती है, तो आपकी प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। बेसाल्ट जो स्टोन होता है बाय नेचर कैसा होता है, मतलब कि आपका वो मेटामॉर्फिक होता है और या फिर आपका वोल्केनिक होता है या आपका प्लूटोनिक होता है या फिर आपका सेडिमेंटरी रॉक होता है। तो देखो भैया बेसाल्ट सेडिमेंटरी में नहीं आएगा, मेटामॉर्फिक में नहीं आएगा, बचेगा प्लूटोनिक और आपका वोल्केनिक। मैंने आपको बताया प्लूटोनिक में इग्नियस आता है, वोल्केनिक में आपका जो है बेसाल्ट आता है, बेसाल्ट आपका होता है। अच्छा एक नाम से और जानते हैं, जैसे कि कुछ रॉक्स होती हैं जो कि ज़मीन के मतलब अगर ग्राउंड लेवल है तो कुछ रॉक्स यहाँ पर जम जाती है, कुछ रॉक्स से बाहर जम जाती हैं। तो जो धरातल के ऊपर मतलब जो अर्थ सरफेस के नीचे जमती हैं उनको तो हम लोग क्या कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। तो इस नाम से भी कभी कभी कहता है कि इनमें से कौन से इंट्रूसिव रॉक हैं। तो जो अर्थ सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस जो मान हमारी ज़मीन है इस पृथ्वी के नीचे जिन जो रॉक्स होती हैं उनको हम लोग इंट्रूसिव कहते हैं, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं उनको हम लोग एक्सट्रूसिव कहते हैं। एक्सट्रूसिव का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट होता है, और आपका एक एंडेसाइट करके होता है, ये होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेनाइट हो जाता है, इंट्रूसिव में गैब्रो हो जाता है और आपका डायोराइट हो जाता है। ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका इंट्रूसिव में आ जाता है। इसको हम लोग प्लूटोनिक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग वोल्केनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे आ गया है कि मेटामॉर्फिक एक एक्शन होती है जिसके तहत हमारी जो रॉक्स होती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अंडर हीट एंड प्रेशर जो ग्रेनाइट होती है वो किस में चेंज होती है, ग्रेनाइट आपकी किनीज में चेंज हो जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे एक शब्द है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी आपका किससे चेंज होकर आता है, वो सैंडस्टोन से चेंज होकर आता है। यहाँ पे एक आपका है मार्बल, तो मार्बल जो आपका चेंज होकर आता है वो आपके लाइमस्टोन से चेंज होकर आता है। एक आपका स्लेट, ये आपका SHL सेल से कन्वर्ट होकर के जाता है, आपका सेल से कहीं मड स्टोन आपको मिलता है तो इससे आपका स्लेट बन जाती है। तो ये इस तरीके से हमारी होती है। तो क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक में आते हैं। और ये जो कैसे बनती हैं, जो आपके प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है उन्हीं के ऊपर हम लोग ग्रेटर हीट एंड प्रेशर के थ्रू आपकी बनती हैं। तो यहाँ पे जो पूछा ग्रेनाइट का, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, मतलब नेचर में कैसे होती हैं क्वार्टजाइट एंड मार्बल। तो आपको बताना क्या वोल्केनिक होती है, वोल्केनिक तो नहीं होती हैं। क्या प्लूटोनिक में आती, नहीं आती हैं। सेडिमेंटरी में आती है, नहीं आती है। किस में आएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक में आएंगी। किस में आएंगे भैया, मेटामॉर्फिक में, क्योंकि क्वार्टजाइट आपका किससे बनता है, सैंडस्टोन से बनता है। मार्बल के लिए आपका लाइमस्टोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेसोनरी इज। जैसे कि हमारा जो स्टोन वगैरह होता है इसको हम लोग जब लेके आते हैं और इसको हम लोग जब स्टोन मेसोनरी मतलब जब बनाने लगते हैं तो बनाने के तो उसके ऊपर जो नेचुरल बेडिंग प्लेन होता है जो हम लोग रखते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचुरल बेडिंग प्लेन जो आपका होता है जो हम लोग रखते हैं स्टोन को कैसे रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर स्टोन। तो हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं, नॉर्मल डिग्री पे रखते हैं। तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर यही बात होता है कि स्टोन आर्चेज में क्या होता है, स्टोन आर्चेज में क्या होता है, जो बेडिंग प्लेन होता है वो रेडियल होता है या किसी एक राइट एंगल पे होता है टू द फेस ऑफ द आर्च। ठीक है, रेडियल उसमें भी नाम आता है आर्च के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि स्टोन मेसोनरी में, तो आपका हो जाएगा नॉर्मल। ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस। स्मूथ फेस अगर हमको प्रोवाइड कराना है अपने स्टोन को और रेगुलर फेस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वेरिंग कहेंगे, क्या सीजनिंग कहेंगे, पिचिंग कहेंगे, ड्रेसिंग कहेंगे। तो भैया आप सभी को पता है कि जो स्टोन को हम लोग क्वेरी करके लाते हैं उसको हम लोग शेप और साइज़ जो उसको रिक्वायर होती है उसमें हम लोग उसको जब ढालते हैं उसको एग्जैक्ट उसकी डायमेंशन देते हैं, उसको फिनिश करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको पता है क्वेरिंग क्या होता है, भैया पता है। स्टोन क्वेरिंग जब हम लोग क्या करते हैं
ग्राउंड से जब लाकर ज़मीन के लेवल से उसको हम लोग खोद के लाते हैं, जब क्वेरिंग की प्रोसेस होती है, रॉक को खोदा जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या क्वेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग, सीजनिंग आप एक टिम्बर में पढ़ोगे, एक यहाँ पढ़ लो। सीजनिंग आप स्टोन मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टिम्बर में आपने पता होगा उसमें सैप प्रेजेंट होता है, उस सैप को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है सीजनिंग कहलाती है। ऐसे जब हमारा फ्रेश करके क्वेरी स्टोन लेकर आते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, जो कि हमारा वही हमारा क्या कहलाता है, उसको जब हम लोग क्या ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद वो हमारा पत्थर सूख जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग ऑफ स्टोन भी होता है। फिर एक शब्द है पिचिंग। आपने देखा होगा जब कभी पिचिंग आपने देखा होगा या कहीं आप ब्रिज वगैरह देखते हो जो कि डैम के पानी के किनारे हो या जहाँ पे नहर वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो आपकी डैम वगैरह होती है उसके जो साइड होती हैं उन साइडों पे क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टोन लगा करके उनको पिचिंग किया जाता है, मतलब रोका, उनके बंद बना के ऐसे रोका जाता है, साइडों में इनके ऊपर बंद बना कर रख दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोन पिचिंग कहते हैं। मतलब जो लार्ज लार्ज स्टोन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्लोपी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, उनको प्लेसमेंट कर देते हैं, ताकि जो इरोजन से हमारा जो स्लोपी एरिया होता है इस पर इरोजन वगैरह ना हो, इससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस प्रकार की प्रोसेस करते हैं। इसको हम लोग इस टेक्निक को लोग पिचिंग कहते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे चारों शब्द आप समझ गए होंगे, पिचिंग क्या होता है, क्वेरिंग क्या होता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर डी आज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जो है हुआ है फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। इनमें से कौन सा स्टोन डैम प्रूफिंग के लिए सही होता है? तो अगर हम बात करें डैम प्रूफिंग के लिए तो यहाँ पे सबसे जो सुटेबल आपका हो जाएगा वो आपका होता है स्लेट। क्या होगा? स्लेट आपका डैम प्रूफिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कुछ और भी डैम प्रूफ मटेरियल होते हैं, अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबल मटेरियल तो उनके लिए ब्यूटाइल रबर हो गया, हॉट बिटमन हो गया, प्लास्टिक सीट, ये सब यूज़ कर लेते हैं। अगर हम कहें सेमी रिजिड मटेरियल में मेस्टिक एस्फाल्ट हो जाता है। रिजिड मटेरियल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे स्टोन स्लेट आता है, ये आपका रिजिड मटेरियल में आता है। किस में आता है? रिजिड मटेरियल में आपका क्या आता है। ठीक है भैया, और फ्लेक्सिबल मटेरियल में आपका जो आता है वो हॉट बिटमन हो गया, ब्यूटाइल रबर हो गया, ये आता है। और सेमी रिजिड मटेरियल में जो आपका मेस्टिक एस्फाल्ट होता है वो भी आपका डैम प्रूफिंग में यूज होता है, वो सेमी रिजिड मटेरियल में आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 18 का होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, जहाँ सब क्लासिफिकेशन आप सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक को भी क्लासीफाई किया। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि आपकी जो इग्नियस रॉक होती है उसको 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया, प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और आपका वोल्केनिक। सेम ऐसे ही आपका सेडिमेंट्री रॉक को भी 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सी भैया? मैकेनिकल, केमिकल और आपकी ऑर्गेनिक। ठीक है, मैकेनिकल जो कि मैकेनिकल बदलिंग से बनती है, केमिकल क्योंकि केमिकल बदलिंग से बनती हैं, और ऑर्गेनिक तो आपकी ऑर्गेनिक रॉक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर राइट आंसर होगा। बी आपका हो जाएगा, आपका बहुत ही सही सटीक उत्तर होगा। ठीक भैया, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हुई ज़्यादा फॉलोइंग इज ए रॉक, इनमें से कौन सा एक रॉक है? क्वार्ट्ज है, माइका है, जिप्सम है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जितनी भी हमारी रॉक्स वगैरह होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मिनरल से बनी होती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें अपने ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट आपका कैसे बना होता है? क्वार्टज हो गया, फेल्सपार, माइका। तो ये सब क्वार्टज हो गया, फेल्सपार हो गया, माइका, सब क्या मिनरल होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये सब क्वार्टज है, माइका, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके क्या है? ये सब आपके मिनरल्स हैं। जैसे कि टोपाज की बात करते हैं, डायमंड हो गया, इन सब ये सब हमारे मिनरल होते हैं। ये सब मिल करके एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक रॉक जो होता है वो एक से अधिक मिनरल का जो है कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पे कोई भी आपका जो है रॉक नहीं है, सारे सारे मिनरल है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करना है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी प्रोसेस। तो आपको पता है कि इग्नियस रॉक जब वोल्केनिक एरप्शन होता है तो वहाँ से आपकी इग्नियस रॉक निकल के आती है। जस्ट आफ्टर उसका जो डिकम्पोजिशन वगैरह होता है तो वहाँ से हमारी सेडिमेंटरी रॉक निकल के आती है। फिर आफ्टर समटाइम्स हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक निकल के आती है। तो वही कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस को जो रिस्पॉन्सिबल हो सेडिमेंटरी रॉक के लिए। पहला ऑप्शन है सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा बिलो आर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा होगा उसकी वजह से आपकी जो रॉक बनेगी वो आपकी कौन सी रॉक हो जाएगी? आपकी इग्नियस रॉक होगी। कौन सी रॉक होगी? तो ये जो कथन कह रहा है पहला कथन वो इग्नियस रॉक के बारे में बता रहा है। चेंज इन टेक्सचर आर मिनरल कंपोजिशन आर बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्री प्रेशर।
अगर हैवी प्रेशर की वजह से अगर कोई रॉक बनती है तो आपकी क्या बताती है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक को बता रही है। डिपॉजिट लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्ट इनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम। तो ये आपका जो हो जाएगा सेडिमेंट्री प्रोसेस के बारे में बता देगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा सेडिमेंट्री रॉक कैसी बनती है, तो सी आपका हो जाएगा बहुमूल उत्तर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। स्टोन की हम लोग कल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका जल्दी से स्टोन खत्म हो जाए, फिर हम लोग सर्विंग करेंगे। ऐसे हम लोग मिक्स करते रहें ताकि हमारा मन भी लगा रहे। स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, जो स्लेट होता है मार्बल होता है किससे बिलोंग करता है, इग्नियस रॉक से, बिल्कुल गलत। सेडिमेंट्री रॉक से, बिल्कुल गलत। फोलेटर रॉक से, तो यहाँ पे देखो फोलेटर रॉक आपका ऑप्शन है, और फिर या तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक का ऑप्शन। तो यहाँ कहीं कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ पे यहाँ कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपका जो ये आपका देखो फ्लोटर में नहीं आएगा, स्लेट अगर है ना तो ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। तो आपको पता है स्लेट जैसे आपने पढ़ा होगा, उससे मड स्टोन एक होता है, कहीं कहीं आपको मिलता है कि मड स्टोन के फॉर्मेशन से आपका क्या बनता है, आपका स्लेट बन जाता है। तो ध्यान रखना ये आपका हो जाता है बी ऑप्शन यहाँ पे होगा मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। ठीक। 24 फाइंड द वन व्हिच इज नॉट यूज इन क्वेरिंग। आपको पता है जब हम लोग क्वेरिंग करते हैं पत्थरों की तो ऐसा आसानी से तो हम लोग फड़वा लेके खोद नहीं पाएंगे, उसके लिए हमको ब्लास्टिंग मतलब मटेरियल चाहिए जो कि ब्लास्ट करके निकाले। जैसे गन पाउडर हो गया, गन कार्टन हो गया, मार्बल पाउडर नहीं होता, डायनामाइट हो गया। तो ये सारे हमारे ब्लास्टिंग मतलब मटेरियल होते हैं जिनके द्वारा हम लोग चट्टानों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। यहाँ पे एक लिखा है मार्बल पाउडर, तो मार्बल पाउडर भी नहीं यूज़ किया जाता ब्लास्टिंग पाउडर में, तो ये कह रहा है व्हिच आर द नॉट यूज इन द क्वेरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि मार्बल पाउडर में इतनी ब्लास्टिंग कैपेसिटी होती नहीं, वो तो केवल एक नॉर्मल सा मार्बल को ही पीस के बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 25, इफ़ द रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अल्टरेशन, अगर आपने हमारी वोकेबुलरी क्लास पढ़ी होगी तो हमने बताया था एक टर्म अल्टरेशन, 2 बजे वाली जो क्लास हमारी होती है वोकेब की, उसमें देखा होगा अल्टरेशन में शब्द बताया था। तो देखो वोकेब हमको पढ़ना हर कहीं से अगर हमको वर्ड मिल जाती है यहाँ पढ़ लेते हैं। अल्टरेशन मतलब होता है बदलाव। अगर किसी भी रॉक के फॉर्मेशन में जो बदलाव हो रहा है उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, मतलब टेम्परेचर की वजह से, तो उस रॉक को क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक कहेंगे भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। तो किसके कैल्सिनेशन से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो वो आपका जिप्सम होता है भैया, जिप्सम। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वार्टजाइट इज आ, कैसी रॉक है, सिलिशियस है, सैंडी है, ऑर्गेनिक है, या फिर आपका कैल्सीरियस है, कैसी रॉक है, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो क्वार्टजाइट कैसे बनती है भैया, तो क्वार्टजाइट में क्या होता है, सिलिका मात्रा होता है, किससे बनती है, सैंडस्टोन से बनती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिलिशियस रॉक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल के रूप में जो आपका स्टोन है वो धीरे धीरे ऐसी क्या कारण रही जो कि कम होता जा रहा है। क्या स्टील एंड आरसीसी मोर ड्यूरेबल होते हैं, क्या स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन के नॉट बी एनालाइज, स्टोन आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन। तो भैया देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन के नॉट बी एनालाइज, देखो अब स्टोन भैया हर जगह तो मौजूद नहीं होता है। अगर स्टोन मौजूद भी होता है तो उसमें ड्रेसिंग करने में उसकी फिर क्या कहते हैं स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, पर उसमें ड्रेसिंग करने में मान लो सही से अगर नहीं हो पाया उसकी चिनाई तो भद्दा भी लगता है। लेकिन जो ब्रिक्स वगैरह है, इसलिए आजकल ब्रिक्स का प्रचलन ज़्यादा हो गया, लोग देखो ईंटों से ही घर का निर्माण करते हैं, क्योंकि ब्रिक ईंट में एक प्रॉपर साइज़ में मिलती है और उसकी क्या कहते हैं देखने में भी अच्छा होता है। फ्लेमिश जो अगर उसमें सिंगल फ्लेमिश डबल फ्लेमिश जो रचनाएं होती हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। तो वो सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं कर सकते स्टोन के साथ में, इसलिए धीरे धीरे स्टोन का प्रचलन ख़त्म हो जा रहा है। पर अगर बात करें और जो है स्टोन की जो स्ट्रेंथ भी होती है काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए कि स्टोन बहुत ही कम होती है, स्ट्रेंथ की उसकी भी स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती है। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको आजकल के टाइम पे उसको एनालाइज नहीं कर पाते ऐसे तरीके से जो कि जितना हम ब्रिक के लिए कर पाते, इसलिए उसका धीरे धीरे प्लान समाप्त हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 29 है सिंगल या सिंगल कह लीजिए इज वाटर बाउंड पेबल होता है या डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होता है, क्रश ग्रेनाइट होता है, नॉन ऑब्लिज होता है, जो कि आपके 2016 में क्वेश्चन आया है। तो ये आपका जो आंसर होगा बताना है कि सिंगल आर किस लिए आपका जो होता है। ठीक है। तो ये आपका भैया जो होता है
डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होता है, सिंगल आपका क्या होता है डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होता है, जो कि आपका यूज होता है सिंगल कोई रूफ कवरिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह में, ठीक है। और स्लेट जैसे स्लेट हो गया, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट हो गया, आपके सिंगल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वही है, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। एज ए बिल्डिंग मटेरियल में जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल में हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज होता है स्टोन के लिए, वो हमारा होता है लगभग 2.5 से लेकर के 2.8 के बीच में होता है, लगभग यही होता है। इसके बीच में जो आपका लाई करता है वो आपका है 2.7, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो टोटल हमने 30 MCQ स्टोन के डिस्कस किए हैं। अगर इसमें कोई भी कहीं भी किसी एक आध क्वेश्चन में दिक्कत कोई गलती हो तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो जाता है मान लो जल्दबाजी में या कहीं ऐसे ध्यान नहीं रहता है तो एक आध दो क्वेश्चन में गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे तो यही कोशिश होती है कि कोई गलती ना हो पाए, पर अगर हो जाती है तो आप लोग जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं भैया ये आपने गलत बताया है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो बाकी अब हम आज ने स्टोन हमने कर लिया, कल से हम लोग नया टॉपिक का भी स्टोन में कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो नए 17 से 22 तक के सवाल हम लोग कर लेंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही, बाकी क्लास चैनल पर नए हैं लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं लास्ट में, आप लोग बताइएगा कि मार्बल, जो आपका मार्बल होता है, मार्बल ये किससे बनता है, किस रॉक के मेटामॉर्फिक एक्शन से बनता है, इसको आप फ्रेंड कमेंट के जरूर बताइएगा मार्बल किससे बनता है। मैंने अभी आपको क्लास में डिस्कस भी किया है, तो एक बार आप लोग जरूर बताइएगा किससे बनता है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।